हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं अपनी अकाउंटेंसी की सीरीज में एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें से अगर आपके आते हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो आप इनको तैयार कीजिए और इसके बाद में आगे की सीरीज चलती रहेगी। और इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चंस, ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है इनका रेशियो ऑफ 3:2, C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में क्या है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर्स एडमिट हुआ है C 1/5 शेयर के लिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कौन कितना शेयर देगा, सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न आप रखेंगे कि जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो सारे क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न पे लगाएंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स में क्या हो जाता है कि कोई क्वेश्चन दूसरे पैटर्न से लगा लेते हैं, कोई दूसरे से, तो उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो हम आपको एक ही पैटर्न पे लगाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन है तो उसका लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है, A/B। A/B's ओल्ड रेशियो इज 3:2। 3:2 मतलब 3 एंड 2 का इसका टोटल कर लेंगे 3/5 रेशियो 2/5। अब देखिए 3/5 2/5 हो गया। अब यहाँ पे हो गया सीज शेयर। सीज शेयर है 1/5। तो बेटा जब 1/5 के हिसाब से जब शेयर देगा तो देगा किस हिसाब से, अपने रेशियो में। जो भी पार्टनर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सी जो अपना शेयर देगा अपने दोनों ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सी को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए सैक्रिफाइस टू सी, यानी 3/5 इंटू 1/5 आ जाएगा 3/25। अब ऐसे ही बी सैक्रिफाइस करेगा, बी सैक्रिफाइस टू सी कितना करेगा, बी सैक्रिफाइस करेगा 2/5 इंटू 1/5 2/25। अब देखिए पहले जितना ये सैक्रिफाइस किया वो निकल गया। अगर क्वेश्चंस में ये सैक्रिफाइस दे रखा होता तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कितना आएगा, देखिए इसका जितना ओल्ड रेशियो है ना 3/5 ए का, और उसमें से कितना दे दिया इसने बी को, ए का जितना दे रखा है 3/5 और ए ने सी को कितना दे दिया 3/25। तो इसको सबसे पहले इक्वल कर लेंगे। ये 25 है, ये 5 है। इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, या आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 15/25 माइनस 3/25 इक्वल आ जाएगा आपका 12/25। और 12/25 आ गया। अब बीज न्यू शेयर। अब बी का न्यू शेयर कितना आएगा, बी का कितना रेशियो था पहले 2/5, और 2/5 में से कितना शेयर इसने दे दिया सी को 2/25। अब इसको भी इक्वल कर लीजिए। इसको इक्वल करने के लिए ये 25 है, ये 5 है, तो इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका 5 2 जा 10/25, और ये कितना है 2/25 8/25। अब यहाँ पे आपने ऐसे कैलकुलेशंस किया इसका, और इसके बाद में इसका ए और बी का आ गया A/B/C न्यू शेयर। ए का आया आपका 12/25, बी का आया 8/25, और सी का कितना दे रखा है 1/5। अब देखिए इनके जब तक डेमिनेटर्स, ये 25 ये 5 है, जब तक इनके डेमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस का रेशियो पूरा नहीं बनेगा। तो ये 25 इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें 5 से। अब देखिए क्या हो जाएगा
अब ये 5 हो गया, तो रेशियो क्या आ गया 12:8:5, ये आपका आ गया। तो यही अगर ऑप्शन में होता तो ऑप्शन में आपसे पूछ लेता, ए पे रख देता कुछ भी रेशियो, 7:8:3, तो बी में दे देता 12:8:5, तो सी ऑप्शन हो जाता आपका 2:1, और डी ऑप्शन हो जाता 11:9:10। अब कहता कि कौन सा इसमें सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 12:8:5, यानी इसको हम 12:8:5, इस टाइप से क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ जाता है। बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला, क्योंकि इसमें जो अब सेकंड क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस में है कुछ भी नहीं, लेकिन ईजी है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीबीएसई में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। तो ये इसमें क्या पूछा है, इसमें PQR, यानी PQR न्यू पार्टनर्स है और PQ कितने क्या है ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो सेकंड को लगाएंगे P/Qs ओल्ड रेशियो 5/3। अब इन्होंने एडमिट किया आर को एडमिट कर लिया, आर्स शेयर कितना है 1/4। जब आर का 1/4 है तो अब क्या करेंगे इसको कि ये आर जो है किससे ले रहा है, फ्रॉम पी से, खाली पी से ले रहा है, क्यू से ले नहीं रहा। तो जब पी से ले रहा है, तो जब इस टाइप्स का क्वेश्चन हो, जिस भी पार्टनर से न्यू पार्टनर ले, खाली उसी के हिस्से में से उसको माइनस कर देंगे। जब ये फ्रॉम पॉइंट दे रखा हो ना, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब फ्रॉम हो तो डायरेक्टली माइनस, फ्रॉम में डायरेक्टली आप माइनस कर दो, किसमें से, ओल्ड में से जितना दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पी ने दिया है, तो पीज न्यू शेयर कितना होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं 5/8 एंड 3/8। तो यानी पी का पहले कितना था 5/8 माइनस 1/4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, देखिए ये 8 है, ये 5 है, तो या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर ये इनको बराबर करने के लिए 8 तो सही है, ये 4 को इक्वल करने के लिए 8 से 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये कितना आ जाएगा 5/8 माइनस 2/8 इक्वल 3/8। अब P का न्यू शेयर आ गया, अब Q का तो वही रहेगा जितना है 3/8। तो अब देखिए यहाँ पे P/Q/R न्यू शेयर कितना आएगा, P का शेयर आ गया 3/8, क्योंकि उसने P से हिस्सा लिया 3/8, और Q का 3/8 ही है, और R का कितना है 1/4। अब देखिए ये तो 8 सही है, इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3/2/8, यानी 3/3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछ लेता है, जैसे ऐसे पूछ ले PQR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/3, R इज एडमिटेड गेट 1/4 इंटायरली फ्रॉम P, और यहाँ तो पूछ लेगा कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो या फिर ऐसे लिख पूछ लेगा कि P का शेयर कितना होगा। अगर खाली P का शेयर पूछेगा न्यू तो 3/8 में पूछ सकता है, और या फिर न्यू रेशियो है तो ये पूरा यही पूछ लेगा, और इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, खाली P कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। और बाकी देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है कि आपका XY पार्टनर्स है, ठीक है, 7/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप X रेशियो, पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, X रेशियो वाइज ओल्ड रेशियो कितना है 7/5, 7/12, 5/12।
और 7/12 और किसको एडमिट किया इन्होंने, जेड को। तो जेड्स न्यू शेयर 1/6, जेड का 1/6 है, विच ही एक्वायर्स इक्वली। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट और इसमें थर्ड में, अब ये डिफरेंस देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है इक्वली। तो जब इक्वली कह रहा है तो इक्वली यानी ये दोनों से लेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, ए रेशियो बीज ओल्ड रेशियो कितना है आपका 4:1, यानी 4/5 एंड 1/5। और सी का शेयर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे करता है ए सेक्रीफाइस। जब ऑफ हिज शेयर है तो इसमें क्या करेंगे कि जितना उसका हिस्सा है, देखिए ए सेक्रीफाइस कर रहा 1/5, किसका करेगा, अपने शेयर का 4/5 का। तो 4/5 का 1/5 करेगा तो यानी कितना आ जाएगा 4/25। ऑफिस करेगा जितना उसका शेयर है उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर बी सेक्रीफाइस करेगा कितना कि देखिए 1/5 का ये कितना कर रहा है, ये भी 1/5 ही कर रहा है। तो जब 1/5 कर रहा है तो यानी कितना आ जाएगा 1/25। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट आ गया फ्रॉम वाला, ये फ्रॉम आ गया। अगर ऑफिस शेयर है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फ्रॉम दे रखा है तो खाली हम अमाउंट इतना लिख दिया और डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। एज न्यू शेयर इसका कितना था 4/5 माइनस 4/25। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि ये डेमिनेटर्स इक्वल नहीं है। 20/25 माइनस 4/25। अब बीज न्यू शेयर कितना आ जाएगा आपका, एज न्यू शेयर आ जाएगा 16/25। आप बी का निकाल दीजिए। बीज न्यू शेयर बी का कितना था पहले, जो था 1/5 और कितना दे दिया 1/25। 1/5 माइनस 1/25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इसको भी 5 से, तो यानी कितना आ जाएगा 5/25 माइनस 1/25, 4/25। अब रेशियो कितना आ जाएगा, ए रेशियो, अब देखिए ए का आ गया, बी का आ गया। अब सी का शेयर हम निकाल लेंगे। सीज शेयर, जो हमारा सी का शेयर है यहाँ पे, तो कितना आएगा, देखिए इधर ए से लिया उसने 16/25 और इससे लिया 4/25। 16/25 प्लस 4/25, 20/25। अब ये इसका इतना आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सीज न्यू शेयर। ए का कितना है आपका, ए का आया आपका 16/25। अब देखिए इसका आ गया, ए का आ गया आपका 16/25 और उसका आ गया कितना, अब देखिए अब सीज शेयर है तो सी ने कितना लिया, इससे लिया, ए से लिया इसने 4/25 और बी से लिया 1/25। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4/25 प्लस 1/25 इक्वल 5/25 आ गया। तो 5/25 आ गया सी का। अब इसके बाद में हम निकाल देंगे ए रेशियो बी रेशियो सीज न्यू शेयर। ए का था आपका 16/25, बी का आया 4/25 और सी का आया 5/25, यानी रेशियो कितना आ जाएगा इनका
6:4:5, ये हो गया आपका इनका न्यू रेशियो स्टूडेंट्स, यानी जब ऑफिस शेयर दे रखा हो। अब देखिए इसका क्वेश्चंस का देखिए, अगर यही फ्रॉम क्वेश्चन होता तब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट माइनस कर देते। अब क्वेश्चंस नंबर 5 की बात करते हैं, और 5 क्वेश्चंस कैसे होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इतने पॉइंट से मैंने जो जो आपके होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ये पांचों के पांचों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अब इसमें जैसे इक्वली था वहां पे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है, बस 1:1 की जगह हमें 2:1 कर देना है। तो चलिए जल्दी से लगा लें इसको, m/n ओल्ड रेशियो इक्वल 3:2, 3/5:2/5। अब यहाँ पे दे रखा है कि किस रेशियो में दे रखा है, 2:1 में। अब यहाँ पे लिख दीजिए m and n given to या sacrifice to O, किस रेशियो में, 2:1। अब यहाँ पे आ गया 2/3, 1/3, और ये इसका O का जो शेयर है यहाँ पे दे रखा है साहब, ओज शेयर दे रखा है 1/5। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप एम सैक्रिफाइस कितना करता है, 1/5 शेयर का 2/3, यानी अपने शेयर 1/5 का कितना करता है, 2/3। तो ये आ जाएगा 2/15। अब ऐसे ही करेंगे, एन सैक्रिफाइस कितना करता है, एन सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर्स का 2/5 इंटू 1/3, 2/15। अब यहाँ पे लिख देंगे आप एम्स न्यू शेयर, एम का न्यू शेयर कितना आएगा, पहले कितना था एम का, 3/5 माइनस 2/15। अब इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से, तो यानी आ जाएगा आपका 9/15 माइनस 2/15 इक्वल 7/15। अब ये 7/15 इसका आ गया। अब इसके बाद में हम करेंगे एन का कितना आएगा, एन's न्यू शेयर, एन का शेयर था आपका 2/5, और कितना दे दिया इसने, 2/15। तो अब देखिए ये इसका 15 है, इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यानी कितना आ जाएगा, 6/15 माइनस 2/15, तो इक्वल 4/15। अब यहाँ पे लिख एम रेशियो एन रेशियो ओ न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, एम का कितना था आपका, जो न्यू रेशियो आया 7/15, और इसका आ गया 4/15, और ओ का कितना दे रखा है आपका 1/5। इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 3 जा 15, ये 15। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा इनका, 7:4:3। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपके, क्या किया आपने, एम एन ओल्ड रेशियो दे रखा है, फिर एम एन का सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसी रेशियो में ये सेक्रीफाइस करेंगे 2/3 1/3, क्योंकि शेयर्स का 1/5 का 2/3 निकाल दिया हमने, यानी 2/15, और ऐसे ही एन का निकाल दिया हमने 2/5 का 1/3, 2/15। एम्स न्यू शेयर यानी जितना इसका शेयर था उसमें से जितना ये दे दिया 215, इसको माइनस कर दिया, 3/5 माइनस 2/15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 715। ऐसे ही एन का शेयर 2/5 माइनस 2/15, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए, 615 215 415 आ गया। एम एन ओ का न्यू रेशियो आ गया 715 415 15, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस में दे रहा हूं आपको, देखिए इसमें अब यहाँ पे देखिए इधर 6 क्वेश्चंस लगा लीजिए। 6 में पूछा है सैक्रिफाइस रेशियो,
क्या पूछा है? सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, राम श्याम, यहाँ पे राम श्याम का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? राम रेशियो श्याम, ओल्ड रेशियो इज 2:1, 2/3, 1/3, यानी इनके बीच में जो रेशियो जो है हमारा 2/3, 1/3। अब यहाँ पे जब उन्होंने एडमिट कर लिया मोहन को, अब इनका न्यू रेशियो दे रखा है, राम रेशियो श्याम रेशियो मोहन। तो मोहन, इनका ये रेशियो अब कितना हो गया? 3:2:1। स्टूडेंट्स, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो कितना आ गया? 3:2:5:1:6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब इसमें क्या करेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो राम का निकालेंगे, तो राम का कितना है ओल्ड रेशियो? 2/3, यानी ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। और न्यू रेशियो कितना है? 3/6। तो ये इक्वल करने के लिए इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2×3 = 6, 2×2 = 4, 4/6 माइनस 3/6 इक्वल 1/6, यानी इसको माइनस किया। अब इसके बाद में निकालेंगे श्याम का। श्याम का जो है ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है 2/, यानी इसका कितना है? ओल्ड दे रखा है आपका 1, ओल्ड दे रखा है इसका 1/3 माइनस, और न्यू दे रखा है 2/6। अब देखिए, इसको भी इक्वल करने के लिए 6 से 3 या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा आपका? 2 × 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 और /6 माइनस 2/6, यानी 0। जब इसका ये 0 आ जाएगा, तो अब इसमें देखिए, जब इसका 0 1 का आ गया, तो दूसरा क्या है? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? खाली इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है मिस्टर राम, यानी रेशियो क्या आ जाएगा? राम रेशियो श्याम सैक्रिफाइस 1:6, 0। तो यानी ये इसका 0 आ जाए, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो खाली राम सैक्रिफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक बार याद और रख लेना कि ये जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, जो न्यू पार्टनर्स लेके आता है, उसको बांटने के लिए हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। और अगला टॉपिक हमारा अब रहेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, कि जब न्यू पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है तब क्या एंट्री होगी, जब कैश में नहीं लाता है तब कौन सी एंट्री होगी, और जब गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया जाता है कौन सी एंट्री होगी, और जब रिटेन्ड इन गुडविल दे रखी होगी तब कौन सी एंट्री होगी। और उसके बाद में जैसे कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है, अपेयरिंग गुडविल दे रखी है, उसकी कौन सी एंट्री होगी, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो पहले कभी बोर्डों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही हैं। तो आप इसलिए इस सीरीज़ में बने रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज़ लेता हूँ। और अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को ये फोकस करते हुए ये मेरी सीरीज़ है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अभी